अध्याय 451 आंख में परिवर्तन 3। उसकी आंख की रक्तरेखा से सावधान रहना। 18वें कोरैल्ड ने नकुल शॉ की बाईं आंख में परिवर्तन देखा और पतली महिला को चेतावनी दिए बिना नहीं रह सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से 13 देशों के नंबर 1 प्रतिभा के इतिहास को देखा था। उनकी आंख की रक्तरेखा उनकी विशेषता थी। इस समय नकुल शॉ की बाईं आंख में एक अज्ञात परिवर्तन हुआ। ये कभी कभार ठंडा और बर्फीला, फिर पानी की तरह शांत, फिर हवा की तरह तेज था। नकुल शॉ ने सूजन और दर्द की भावना को बलपूर्वक दबाया इससे पहले कि वह कदम बढ़ा सकें। नकुल शॉ, तुम। राजकुमारी जनी एलवाईए ने तेजी से नकुल शॉ की मदद की। जब उन्होंने नकुल शॉ को अपनी बाईं आंख खोलते देखा तो वह आधी खुश और आधी चिंतित थीं। उन्होंने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में उनकी बाईं आंख की शक्ति देखी थी और यह शायद 3 प्रमुख आंख परिवारों से बेहतर थी। हालांकि क्या नकुल शॉ अपनी वर्तमान स्थिति में अभी भी हमला कर सकते थे? छोटी चोर बिल्ली उनके कंधे पर बैठी थी और नहीं हिली, लेकिन उसकी काली आंखें झिलमिलाहट कर रही थीं। वह शायद अकेला था जो एक या दो बातें समझता था। क्लाउड क्षेत्र में लौटने के बाद नकुल शॉ का लक्ष्य लॉ ड्रैगन अलायंस था और उन्होंने खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि उसी समय नकुल शॉ ने छिपे हुए पत्ते छोड़ दिए, जैसे कि बर्फशाही भाला और सत्य स्वामी रैंक भूत लाशें। यही कारण था कि नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली को रोक दिया और उसे रहस्यमय खंजर दूर रखने के लिए कहा। हम्फ, कमीनी बिल्ली, खंजर सौंप दो। काली पोशाक वाली महिला की आंखों में लालच और हत्या का इरादा मजबूत हो गया, लेकिन उसने नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। नकुल शॉ ने अपनी थकान को बलपूर्वक दबाया और अपनी बाईं आंख की शक्ति को संचालित किया। उनकी बाईं आंख के आयाम में तालाब की आभा कभी कभार हवा के झटके के साथ बर्फ और पानी के बीच पलट रही थी। परिवर्तन और रूपांतरण ही थे जो नकुल शॉ को सूजन और दर्दनाक महसूस करा रहे थे। हर किसी की आंखों में नकुल शॉ ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उन्हें राजकुमारी जनी एलवाईए की मदद की आवश्यकता थी। बस तुम, हे, चलो देखते हैं कि तुम्हारी आंख की रक्तरेखा मेरे हत्या कौशल से तेज है या नहीं। पतली काली पोशाक वाली महिला ने भयंकर रूप से मुस्कुराया और उसकी हथेली में एक घूमने वाली सुई दिखाई दी। नीले बालों वाला युवक अभी भी थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख ने सफलतापूर्वक पतली महिला पर बंद कर दिया। पतली महिला ने अचानक अपनी आत्मा की गहराई से एक असहजता महसूस की और उसने पल भर में एक निर्णय लिया। जब नकुल शॉ की बाईं आंख ने उस पर बंद कर दिया तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। भ्रम आकाश नकली वार। पतली महिला की आकृति एक बार फिर धुंधली हो गई। केवल एक तेज पारदर्शी सुई को नकुल शॉ की छाती की ओर चाकू मारते हुए देखा जा सकता था। उस पल में सभी सत्य आत्मा क्षेत्र साधक, वृद्ध सुमन, राजकुमारी जनी एलवाईए, 18वें कोरैल्ड, एल्डर अश्विन, उन सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। पतली महिला के परम कौशल का उपयोग एक बार फिर किया गया और उसकी गति अधिकतम तक पहुंच गई। क्लाउड क्षेत्र में सत्य स्वामी रैंक के नीचे केवल एक छोटी संख्या ही इस कदम को रोक सकती थी। इस क्षण नकुल शॉ की बर्फ और पानी की बाईं आंख वापस आसमानी हो गई। हुटिल्ड, उनके नीले बाल अचानक आसमानी रंग से चमक उठे। उनकी रक्तरेखा की परिचित आसमानी आभा लौट आई थी। ये पहले की आसमानी आंख पर वापस चला गया। नकुल शॉ की बाईं पुतली सिकुड़ गई। उन्होंने सहज रूप से आसमानी रक्त को संचालित किया और बर्फ आत्मा शूटिंग रेखा के समान एक हमले का उपयोग किया। जब उनके पास आसमानी आंख थी तब नकुल शॉ नहीं जानते थे कि अपनी आंख की रक्तरेखा का ठीक से उपयोग कैसे करें। नकुल शॉ ने सहज रूप से एक आंख की रक्तरेखा कौशल का उपयोग किया जब उनकी आंख पूर्व आसमानी संस्करण में लौट आए। श्वा, अंधेरी रात में एक तेज आकृति नकुल शॉ के दिल से केवल 1 या 2 इंच दूर थी। दिल जीवन का मूल था, यहाँ तक कि एक सत्य स्वामी रैंक भी मर जाएगा अगर उनका दिल टूट जाए। पतली महिला के चेहरे पर एक भयंकर और उपहास भरी मुस्कान दिखाई दी। उनके अनुभव ने उन्हें बताया कि हत्या पूरी हो गई थी। हालांकि जब सुई की नोक नकुल शॉ के दिल से आधा इंच दूर थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान जम गई और उसकी जगह भ्रम ने ले ली। श्वा, एक आधा पारदर्शी आसमानी ब्लेड पतली महिला के गले पर काटा और उसकी धुंधली आकृति तुरंत नीचे गिर गई। उनकी गर्दन पर एक सीधी लाल रेखा दिखाई दी जो गहराई से कट रही थी। एक बार जब रात की हवा आई तो सिर के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। तभी सब लोग अपनी सपने जैसी स्थिति से उभरे और एक ठंडी सांस ली। किसी ने नहीं देखा कि नकुल शॉ ने क्या किया। सटीक होने के लिए उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी बाईं आंख से पतली महिला को देखा। केवल वृद्ध सुमन और कुछ अन्य लोगों ने नकुल शॉ की बाईं आंख में आसमानी चमक देखी। ये कदम समान है।
राजकुमारी जनी ELYA ने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के दौरान तोबा परिवार की रक्तरेखा को याद किया। विशाल की स्वर्गीय भेदी आंखें अदृश्य कटाव पैदा करेंगी जो लक्ष्य की ओर गोली मारते थे। क्योंकि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का तत्व तभी वायु तत्व में लौट आया था, नकुल शॉ की स्वर्गीय भेदी आंखें की प्रतिलिपि उनके बर्फ तत्व संस्करण की तुलना में मूल के बहुत करीब थी। प्लॉप, पतली महिला का बिना सिर वाला शरीर खून के एक तालाब में गिर गया। शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह नकुल शॉ के अपनी आंख की रक्तरेखा का परीक्षण करने से मर जाएंगी। 10वीं कोर एल्डर, 18वें कोर एल्डर ने ज्यादा दूर नहीं चिल्लाया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और उनका दिल कांप उठा। मोटे गंजे ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि शिखर सत्य रहस्यमय रैंक की पतली महिला तुरंत मारी जाएगी। उन्होंने रैंक एक हत्या आदेश के लक्ष्य को कम आंकने पर पछताना शुरू कर दिया। उन्होंने खून की हंसिया हत्यारे की चेतावनी क्यों नहीं सुनी। इस दुनिया में पछतावा गोली जैसी कोई चीज नहीं थी। पतली महिला को खत्म करने के बाद नकुल शॉ ने सोने की इच्छा को दबाया और अपनी बाईं आंख से 18वें एल्डर पर बंद कर दिया। मुझे जीने दो। मोटे गंजे की आत्मा लगभग उड़ गई और वह घुटनों के बल बैठ गया। ठीक इसी क्षण नकुल शॉ की बाईं आंख बर्फ नीली हो गई। बर्फ आत्मा शूटिंग रेखा। नकुल शॉ की बाईं आंख ने रोशनी की एक किरण को संघनीकृत किया जो 18वें कोर एल्डर के शरीर और आत्मा के माध्यम से गोली मार दी। मोटे गंजे की आकृति तुरंत जम गई और ठंडक उसकी चेतना में फैल गई। अगले ही पल मोटे गंजे की चेतना काली हो गई और वह अनंत नींद में गिर गया। उसकी स्थिति पर्पल संत खंडहर में ऋतिक के समान थी। उसकी चेतना एक सदाबहार शीत निद्रा की स्थिति में प्रवेश कर गई थी। यहाँ तक कि शून्य भगवान क्षेत्र वाले भी कम समय के भीतर कुछ नहीं कर सकते थे। नकुल शॉ ने केवल 2 एल्डरों को देखा और उन्हें हरा दिया। 10वीं कोर एल्डर मर गई। हे भगवान, 18वें कोर एल्डर जीवित हैं या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। शेष सत्य आत्मा क्षेत्रों की सबसे तेज प्रतिक्रियाएं थीं और उनके गट्स टूट गए थे। क्रैक, इस अराजकता और घबराहट में लॉ मेघ मृत्यु जाल टूट गया। लॉ ड्रैगन अलायंस का पक्ष बिना लड़ाई के हार गया। सत्य आत्मा क्षेत्र नेता भाग गया जैसे ही सरनी बिखर गई। ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्य चकरा गए थे और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सके। बस कुछ ही सांसों में लॉ ड्रैगन अलायंस ने गांव को निराशा में मजबूर कर दिया था। लेकिन पलक झपकते ही लॉ ड्रैगन अलायंस बिखर गया। हमला करते रहो। वृद्ध सुमन ने ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों को जवाबी हमला करने का आदेश देने से पहले नकुल शॉ की ओर गहराई से देखा। हालांकि जिस युवक ने ये चमत्कार किया था वह एक बार फिर गहरी नींद में गिर गया था। इस बार उनकी नींद पहले से अलग थी। नकुल शॉ की चेतना नहीं सोई और वह अपनी बाईं आंख के आयाम के भीतर तालाब को महसूस कर सकते थे। तालाब नकुल शॉ की शक्ति का स्रोत था। दी 9.9 गज के तालाब के बीच में एक छोटा रहस्यमय भंवर दिखाई दिया। नकुल शॉ की चेतना हिली और छोटे भंवर में विलय हो गई। वेंटिल्डर नकुल शॉ ने महसूस किया जैसे वह तालाब का केंद्र बन गए हैं और तालाब की आभा उनकी सहज प्रवृत्ति के साथ बदलनी शुरू हो गई। पानी से बर्फ तक, ये शक्ति एक प्राकृतिक प्रतिभा लगती थी और इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। इसके तुरंत बाद नकुल शॉ ने छोटे भंवर को नियंत्रित किया। श्वा, तालाब की सतह अराजक आसमानी हवा से भर गई। हवा का जन्म। लगता है कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का परिवर्तन वास्तव में पहले से अलग है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में पिछली बार की तरह जबरदस्त परिवर्तन नहीं हुआ जब उनके बाल नीले हो गए। बर्फ और पानी के बीच का रूपांतरण बहुत अधिक अंतर नहीं था। नकुल शॉ ने महसूस किया जैसे ये परिवर्तन बस एक बड़े परिवर्तन की तैयारी थी। भले ही ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में केवल एक छोटा परिवर्तन हुआ था, फिर भी इसने नकुल शॉ को बहुत लाभ पहुंचाया। वह अब अपनी आंख की रक्तरेखा की शक्ति को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते थे। यह अज्ञात था कि वह कितनी देर तक सोए, लेकिन जब नकुल शॉ ने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से सूजन और दर्द की भावना आधे से अधिक कम हो गई थी। ऐसा लगा जैसे ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने सबसे महत्वपूर्ण अवधि को पार कर लिया था। तुम जाग गए। राजकुमारी जनी ELYA की कोमल आवाज गूंज उठी और नकुल शॉ धीरे से मुस्कुराए जब वह बैठ गए। मैं कितनी देर तक सोया? इस समय नकुल शॉ की बाईं आंख में पानी के समान एक नमी थी। पिछली ठंडक गायब हो गई थी और उनकी आंख अधिक सुंदर और महान लगती थी। राजकुमारी जनी ELYA का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह ठंडे, दुष्ट और भावहीन युवक की आदि थीं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका ऐसा देखभाल करने वाला पक्ष होगा। तुम इस बार आधा महीना सोए। मैं गुरुवर को बताने जाती हूँ।
राजकुमारी जनी ELYA ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की और डर था कि नकुल शॉ फिर से सो जाएंगे। आराम करो, मैं जल्द ही फिर से नहीं सोऊंगा। नकुल शॉ अपनी वर्तमान स्थिति को समझ गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ की गहराइयों में एक गुप्त भूमिगत कमरे में नकुल शॉ वृद्ध सुमन के साथ आमने सामने बैठे थे। राजकुमारी जनी ELYA ने उन दोनों के लिए चाय डाली और चली गईं। वह जानती थी कि यह बैठक ऐसी नहीं थी जिसमें वह शामिल हो सकें। नकुल शॉ, मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि छोटे 13 देशों में तुम्हारे जैसा प्रतिभा होगा। बेशक, मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए। अध्याय 452, एकमात्र तरीका। बेशक, मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए। वृद्ध सुमन ने अपना धन्यवाद और प्रशंसा दी, लेकिन फिर सीधे विषय पर आ गए। जाहिर है, उन्हें चिंता थी कि नकुल शॉ किसी भी पल सो सकते हैं और अप्रासंगिक चीज़ों के बारे में बात करने से कीमती समय बर्बाद होगा। ओह, क्या वृद्ध सुमन समझाने की परवाह करेंगे? नकुल शॉ ने कुछ रुचि प्रकट की और वृद्ध सुमन के कार्य करने के तरीके से प्रसन्न थे। खांसी। वृद्ध सुमन ने थोड़ा विराम लिया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में पुरानी चोटों को बलपूर्वक दबाने के लिए अपनी सत्य आत्मा की QE को संचालित किया। उसी समय उन्होंने नकुल शॉ पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के इस जबरदस्त प्रतिभा का बारीकी से निरीक्षण किया। राजकुमारी जनी ELYA ने स्पष्ट रूप से अपने गुरुवर से कुछ नहीं छिपाया और इस चौंकाने वाली खबर को जानने के बाद वृद्ध सुमन तुरंत दंग रह गए। वह अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। वृद्ध सुमन ने नकुल शॉ की ओर गहराई से देखा और समझा कि जब तक नकुल शॉ जैसा जबरदस्त प्रतिभा मारा नहीं जाता, वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो महाद्वीप को नियंत्रित करेगा। हो सकता है कि कई सालों के बाद नकुल शॉ यहाँ तक कि पौराणिक स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क या तलवार संत पल्लव के तुलनीय भी हों। सबसे पहले, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस हमारा आपसी दुश्मन है। मुझे विश्वास है कि भाई शॉ इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। वृद्ध सुमन ने अंततः बात की, लेकिन उन्होंने तुरंत निष्कर्ष नहीं निकाला। ये सही है। नकुल शॉ ने फीका सिर हिलाया। कोई दुश्मनी देख सकता था कि उन्होंने लॉर्ड ड्रैगन अलायंस की ओर भाले का सिरा कैसे इशारा किया। अगर मैं सही हूं, तो क्लाउड क्षेत्र में वापस आने का कारण अपने कबीले को बचाना है। वृद्ध सुमन ने शांत रूप से कहा। नकुल शॉ ने शांत रूप से सिर हिलाया और वृद्ध सुमन को जारी रखने का संकेत दिया। वास्तव में, नकुल शॉ के अतीत के कारण इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। हालांकि, तुम अकेले हो और लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को समझने और लड़ने के लिए ड्रैगन किलिंग अलायंस की शक्ति का उपयोग करना चाहते हो। इसलिए, तुम हमारे पास आए। वृद्ध सुमन मुस्कुराए और नकुल शॉ की ओर देखा। इस बार, नकुल शॉ ने न तो सिर हिलाया और न ही असहमति जताई। क्या मैं पूछ सकता हूँ, वृद्ध सुमन के पास मेरे लिए क्या सुझाव है? नकुल शॉ मुस्कुराए। उनकी बाईं आंख पानी से चमक उठी और बहुत सुंदर लगी। वृद्ध सुमन को अचानक एहसास हुआ कि वह इस युवक के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को नहीं छिपाया। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें सुझाव देता है, क्लाउड क्षेत्र को छोड़ने का। वृद्ध सुमन ने तेजी से कहा। क्लाउड क्षेत्र छोड़ दो, यह नकुल शॉ के प्रति वृद्ध सुमन की सलाह थी। क्यों? नकुल शॉ हैरान थे। सबसे बुद्धिमान निर्णय यह है कि तुम्हारे पीछे की शक्ति में वापस जाओ और कई सालों तक खेती करो जब तक कि तुम पूरी तरह बड़े न हो जाओ और सब कुछ बदल न सको। कम से कम, तुम्हें सुदृढ़ीकरण लाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण होना चाहिए। वृद्ध सुमन ने गंभीरता से कहा। नकुल शॉ रुके और वृद्ध सुमन के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने लगे। वह मुस्कुराए और वृद्ध सुमन के प्रति उनके विचार सुधरे। वृद्ध सुमन ईमानदार थे और सब कुछ सीधे कह दिया। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नकुल शॉ ने जो महिमा और प्रसिद्धि हासिल की थी, उसे जानने के बाद वृद्ध सुमन न केवल उन्हें ड्रैगन किलिंग अलायंस में शामिल होने के लिए नहीं चाहते थे, उन्होंने नकुल शॉ को क्लाउड क्षेत्र छोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। जाहिर है, वृद्ध सुमन ने सोचा कि नकुल शॉ जैसे प्रतिभा का जल्दी मरना अफसोसजनक होगा। वृद्ध सुमन, तुम्हें बस मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि टूटे चंद्रमा कबीले को कैसे बचाना है और लॉर्ड ड्रैगन अलायंस की सच्ची ताकत क्या है। नकुल शॉ ने इस मुद्दे पर अधिक समय नहीं बिताया और तेजी से विषय बदल दिया। वृद्ध सुमन हैरान नहीं थे और इसके बजाय मुस्कुराए। नकुल शॉ जैसा जबरदस्त प्रतिभा इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था? हालांकि, वृद्ध सुमन को आत्मविश्वास था कि उनके पास नकुल शॉ के विचारों को बदलने की क्षमता है। तुम यह नहीं जानते होंगे, लेकिन 13 कबीले केवल नाम में लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अधीनस्थ नहीं हैं। उन्होंने 2 साल पहले जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था तब एक रक्त समझौता हस्ताक्षर किया था। रक्त समझौता? नकुल शॉ का भाव थोड़ा बदल गया। जब वह रमन मास्टर द्वारा पीछा किए जा रहे थे, तो उन्होंने जल्दी में 13 देशों को छोड़ दिया और आत्मसमर्पण के विशिष्टों को नहीं जानते थे।
उन्हें बस इतना पता था कि 13 कबीलों में प्राचीन मंदिर पहला था जिसने उनके साथ कुछ संबंधों के कारण विश्वासघात किया था जो स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के साथ पहले से ही थे। जहां तक अन्य 12 कबीलों की बात है, उन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया जब सत्यस्वामी पंकज उतरे। तब ड्रैगन छिपाने वाली झील में 12 कबीलों के ऊपरी सोपानों ने सभी ने एक रक्त समझौता हस्ताक्षर किया और अपनी शक्तियों को लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अधीनस्थ बना दिया। तुम्हें रक्त समझौता की शक्ति पता होनी चाहिए। यह एक शक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी से संबंधित है। वृद्ध सुमन ने यहाँ तक बोलते हुए धीरे से आह भरी। इसका मतलब है कि भले ही मैं टूटे चंद्रमा कबीले में वापस आ जाऊं, मालिक मेरी मदद नहीं कर सकता। इसके विपरीत मेरी वापसी अधिक परेशानी पैदा करेगी। नकुल शॉ का भाव थोड़ा गंभीर था। ये सही है। अगर तुम टूटे चंद्रमा कबीले को बचाना चाहते हो तो एकमात्र तरीका है सीधे लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के मुख्यालय में चार्ज करना। जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते, रक्त समझौता अपनी शक्ति खो देगा। ये सबसे सरल तरीका भी है। वृद्ध सुमन यहाँ तक बोलते हुए नकुल शॉ की ओर देखने से नहीं रह सके। सीधे लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के मुख्यालय पर हमला करना कितना साहसी होगा। यह अकल्पनीय और अवास्तविक था। वृद्ध सुमन ने इस अवास्तविक तरीके को एकमात्र तरीका क्यों कहा, इसका कारण नकुल शॉ को चीजों पर पुनर्विचार कराना था। हालांकि नकुल शॉ का भाव नहीं बदला। जब वृद्ध सुमन ने इस तरीके का उल्लेख किया तो उनकी आंख में एक अजीब रोशनी थी। एक पल की शांति के बाद, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस कितना मजबूत है? नकुल शॉ ने अंततः सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कितना मजबूत? वृद्ध सुमन ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। पूरा क्लाउड क्षेत्र, 2 मजबूत देश, 13 छोटे देश और उनकी सेनाएं इसके नियंत्रण में हैं। 4 महल स्वामी, 36 कोर एल्डर और अन्य अभिजात हैं। उनके हाथ क्लाउड क्षेत्र में आकाश को ढकते हैं और पास के मजबूत देशों तक फैलना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ये केवल सतह पर उनकी ताकत है। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन द्वारा समर्थित है। कौन जानता है कि उनके पास अभी भी कितने विशेषज्ञ हैं? 4 महल स्वामी, 36 कोर एल्डर। नकुल शॉ की आंखें चमकी जब उन्होंने लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के ऊपरी सोपानों को समझा। कुछ समय पहले केवल लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के 2 कोर एल्डरों ने पहले ही ड्रैगन किलिंग अलायंस को एक हताश स्थिति में मजबूर कर दिया था। 36 कोर एल्डर में से प्रत्येक ने एक महल नियंत्रित किया और महलों के ऊपर महल स्वामी थे। प्रत्येक महल स्वामी ने 9 महल नियंत्रित किए और सभी निश्चित रूप से सत्य स्वामी रैंक में थे। सत्य स्वामी पंकज, जिसने 13 कबीलों को तब आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, 4 महल स्वामियों में से एक है। वृद्ध सुमन ने कोर एल्डरों और मजबूत महल स्वामियों का उल्लेख किया। 4 महल स्वामी। नकुल शॉ को वास्तव में 4 महल स्वामियों और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के विशेषज्ञों की परवाह थी। चाय बनाने के लिए आवश्यक आधा समय बीतने के बाद, धन्यवाद वृद्ध सुमन, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के मुख्यालय में जाना सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है। नकुल शॉ धीरे धीरे खड़े हो गए और वृद्ध सुमन ठहरने से नहीं रह सके। क्या नकुल शॉ ने अंततः उनकी बात सुनी? लेकिन उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत से ही नकुल शॉ को कोई डर नहीं था और उनके शब्दों में आत्मविश्वास था। जैसे ही नकुल शॉ जाने वाले थे, रुको, क्या तुम क्लाउड क्षेत्र छोड़ने नहीं जा रहे हो? बेशक नहीं। नीले बालों वाले युवक के कदम रुक गए। क्या तुमने पहले ही सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाया है? वृद्ध सुमन ने अनुमान लगाया। मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। नकुल शॉ हंसे और बाहर चलते रहे। क्या? वृद्ध सुमन की उंगली नकुल शॉ की ओर इशारा किया और वह उनके गुस्से के कारण कांपने लगी। अहंकारी, बहुत अहंकारी। वृद्ध सुमन ने एक गहरी सांस ली और नकुल शॉ की ओर इशारा किया जब उन्होंने कांपती हुई आवाज में बात की। तुम इस पीढ़ी के जबरदस्त प्रतिभाओं में से एक हो, लेकिन अज्ञानता तुम्हें केवल अंधेरे में गिरा देगी। नकुल शॉ ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वह एक शक्तिशाली विश्वास के साथ चलते रहे। रुको, वृद्ध सुमन दहाड़े जब उनके सफ़ेद बाल लहराए। उनके सत्य स्वामी रैंक आभा ने पास की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को बुलाया और आकाश को बदलने का कारण बना। सत्य स्वामी रैंक की शक्ति। भले ही वृद्ध सुमन की शक्ति गिर गई थी, उनकी मानसिक ऊर्जा अभी भी वहां थी। हे प्रारंभिक चरण सत्य स्वामी रैंक। ये वृद्ध सुमन की शिखर शक्ति थी। वृद्ध सुमन की दृष्टि में नीले बालों वाला युवक मुस्कुराया। इस क्षण में वह महासागर में बदल गए लगते थे, चौड़ा और असीम, गहरा और अज्ञेय। मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर पार बह गई और कमरे को जम गई लगती थी। तुम वृद्ध सुमन का दिल कांप उठा। उन्हें बस इस आभा के सामने होने का दबाव महसूस हुआ। यह मानसिक ऊर्जा आभा किसी भी सत्य स्वामी रैंक से अधिक मजबूत थी जिसे उन्होंने कभी देखा था। प्रतिद्वंद्वी की आत्मा दुनिया को ढक लेती थी और वृद्ध सुमन की आत्मा को हिला देती थी।
वृद्ध सुमन के चेहरे पर डर और घबराहट से जबरदस्त खुशी और अविश्वास में बदल गया। आखिरकार वृद्ध सुमन ने सम्मान के साथ अपने सामने के युवक की ओर देखा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी शक्ति इस स्तर तक पहुंच गई है। लगता है कि मैंने तुम्हें कमा का है। हालांकि वृद्ध सुमन अभी भी उत्सुक थे। तुम्हें सत्यस्वामी रैंक में आसानी से तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम अपने आप में लॉर्ड ड्रैगन अलायंस जैसे एक विशाल राक्षस को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो। नकुल शॉ मुस्कुराए लेकिन जवाब नहीं दिया। अगर उनकी बाईं आंख में परिवर्तन नहीं होता तो वह अब तक सत्यस्वामी रैंक में होने चाहिए थे। श्वा एक काला मोती नकुल शॉ के हाथ में दिखाई दिया और उन्होंने इसे धीरे से थपथपाया। भयानक आभा के साथ दो गहरी चीखें नकुल शॉ के बगल में दिखाई दीं। ग्रे कोहरे में दो गहरे चांदी के भूत शव नकुल शॉ के बाएं और दाएं रखवाली कर रहे थे। सत्यस्वामी रैंक, ये कैसे संभव है? क्लाउड क्षेत्र, यहाँ तक कि मजबूत देश और महान देश भी एक भूत शव को सत्यस्वामी रैंक तक आसानी से प्रशिक्षित नहीं कर सकते। वृद्ध सुमन लगभग गिर गए क्योंकि उनका दिल धड़क रहा था। नकुल शॉ ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उन्होंने दो गहरे चांदी के भूत शवों का निरीक्षण किया। 10,000 भूत मोती के अंदर 2 महीने रहने के बाद उनकी खेती और शक्ति प्रारंभिक चरण सत्यस्वामी रैंक के करीब पहुंच रही थी। 10,000 भूत मोती भी उन वस्तुओं में से एक थी जो पर्पल संत आंशिक आत्मा ने नकुल शॉ को दी थी, और यह कभी 10,000 भूत सम्राट की एक पवित्र वस्तु थी। तब 10,000 भूत सम्राट ने भूतों की अपनी सेना के साथ कई 2 सितारा संप्रदायों को नष्ट कर दिया था। श्वा 2 सत्यस्वामी रैंक भूत शवों को तेजी से वापस बुलाया गया। वृद्ध सुमन अभी भी ठीक नहीं हुए थे। नकुल शॉ ने उन्हें जो झटका दिया वह उनके 1 या 200 साल के जीवन में अनुभव किए गए से अधिक था। ये बस शुरुआत है। जब मेरी आंख की रक्तरेखा पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो कुछ भी और सब कुछ संभव होगा। अध्याय 453, एक व्यक्ति को मारो। गुप्त कमरे के भीतर इतने बड़े झटके का अनुभव करने के बाद वृद्ध सुमन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहे, लेकिन वह थोड़ा हारा हुआ महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह क्लाउड क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक थे। उनके पास सत्यस्वामी रैंक की खेती थी और एक मजबूत देश को नियंत्रित करते थे। उन्होंने अनगिनत जीवन पर शासन किया और उनके भाग्य का फैसला किया। वह देश जिसमें नकुल शॉ कभी रहते थे। वृद्ध सुमन की आंखों में सिर्फ एक तालाब था और टूटा चंद्रमा कबीला बस एक छोटी शक्ति थी। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वृद्ध सुमन भी अपनी जवानी में एक प्रतिभा थे। इस क्षण वृद्ध सुमन ने चौंका हुआ, स्तब्ध और हारा हुआ महसूस किया। नीले बालों वाले युवक को देखते हुए उनके चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान दिखाई दिया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत शासन करते थे, उम्र मायने नहीं रखती थी। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नकुल शॉ का प्रदर्शन और उनकी वर्तमान शक्ति ने यहां तक कि वृद्ध सुमन को भी उनकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। ये सोचते हुए कि उन्होंने नकुल शॉ को कैसे चेतावनी दी, वृद्ध सुमन का चेहरा लाल हो गया। नकुल शॉ की कुल शक्ति कम से कम 3 सत्यस्वामी रैंकों के तुलनीय थी, क्योंकि उनके पास वे 2 गहरे चांदी के भूत शव थे। वृद्ध सुमन को निश्चित था कि नकुल शॉ में 2 भूत शवों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए सत्यस्वामी रैंक की शक्ति थी। साथ ही नकुल शॉ के लिए खुद सत्यस्वामी रैंक तक पहुंचना कोई कठिनाई नहीं होगी। वृद्ध सुमन, मैं एक बार और सोने के बाद 13 देशों में वापस जाऊंगा। नकुल शॉ की पलकें थोड़ी भारी थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अधिकतम 4 घंटे और जाग सकते हैं। 13 देशों में वापस जाओ, तुम क्या कर सकते हो? वृद्ध सुमन ने पूछे बिना नहीं रह सके। 13 कबीले लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अधीनस्थ थे। पहले एल्डर और टूटा चंद्रमा कबीले में सभी ने रक्त समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगर नकुल शॉ टूटा चंद्रमा कबीले में वापस जाते हैं तो वह केवल पहले एल्डर के लिए परेशानी पैदा करेंगे। मैं टूटा चंद्रमा कबीले में जा रहा हूं, एक व्यक्ति को मारने। नकुल शॉ की शांत आंखें अचानक हत्या के इरादे से झिलमिलाहट कर उठीं, जो किसी भी सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के दिल को कांपने पर मजबूर कर देगी। पानी और बर्फ के बीच का परिवर्तन एक विचार से हुआ। अगर तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है तो ये बूढ़ा आदमी और ड्रैगन किलिंग अलायंस तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वृद्ध सुमन ने धीरे से आह भरी और जानते थे कि वह नकुल शॉ को रोक नहीं सकते। वृद्ध सुमन को ये कहना पड़ा, अगर कोई और कारण नहीं है तो इस तथ्य के लिए कि नकुल शॉ ने उन्हें बचाया था। नकुल शॉ ने कुछ देर सोचा इससे पहले कि 2 बिंदु बताए। मैं चाहता हूं कि वृद्ध सुमन लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के मुख्यालयों और गढ़ों को ढूंढने में मेरी मदद करें, साथ ही स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन को ट्रैक करें। दूसरे, मैं ड्रैगन किलिंग अलायंस को भी चाहता हूं कि वह मेरे पीछे सफाई करे और क्लाउड क्षेत्र को धोए। वृद्ध सुमन पहले बिंदु पर हैरान नहीं थे, लेकिन दूसरे पर उनका दिल हिल गया।
जो सफाई नकुल शॉ के मुंह से निकली थी वह एक आकस्मिक स्वर में बोली गई थी और इसने वृद्ध सुमन के दिल को उछाल दिया। नकुल शॉ कैनोपी ग्रेट कंट्री से सुदृढ़ीकरण के लिए पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिरकार क्लाउड क्षेत्र नकुल शॉ का गृहनगर था। वह इसे खुद व्यवस्थित करना चाहते थे, बिना किसी बाहरी मदद के। दुर्भाग्य से इस बूढ़े आदमी की नींव घायल है और केवल थोड़ी मदद कर सकता है। वृद्ध सुमन को अपराध बोध हुआ। भले ही नकुल शॉ मजबूत थे, वह अकेले थे और अविश्वसनीय महसूस करते थे। आखिरकार लॉर्ड ड्रैगन अलायंस एक शक्तिशाली शक्ति थी जो क्लाउड क्षेत्र पर शासन करती थी। अनगिनत आरोही क्षेत्र और सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करते हुए नकुल शॉ तुलना में कितना छोटा था। बेशक वृद्ध सुमन नहीं जानते थे कि नकुल शॉ ने जबरदस्त संख्या वाली लड़ाइयों के बारे में भूल गए थे। वृद्ध सुमन में मदद करने का दिल है और यहाँ तक कि ड्रैगन किलिंग अलायंस की शक्ति का भी उपयोग करेंगे। इस एक के पास भी एक उपहार है। नकुल शॉ ने धीरे से प्राचीन धातु की अंगूठी को थपथपाया। वेन टिल्ड टिल्ड एक रहस्यमय हरा तरल हवा में तैर गया और जीवन की जो आभा उसने जारी की वह एक माँ के आलिंगन जैसा महसूस हुआ। यह जीवन का अमृत है। वृद्ध सुमन का दिल हिल गया क्योंकि उन्होंने एक उत्साहित भाव प्रकट किया। जीवन का अमृत केवल कुछ शर्तों के तहत बन सकता था और इसका अजूर फूल महाद्वीप में प्रकट होना लगभग असंभव था। ये जीवन का अमृत उस विनिमय से था जो नकुल शॉ ने तीशा के साथ किया था। जीवन का अमृत जीवन वापसी घास का सार था। नकुल शॉ ने पहले तीशा से जीवन का अमृत की 2 बूंदें खरीदी थीं और छोटी चोर बिल्ली ने बाद में उससे जीवन वापसी घास का आधा हिस्सा चुरा लिया था। जीवन वापसी घास टावरिंग ट्री याओ को दी गई थी ताकि वह शून्य भगवान संरक्षण की भारी चोट से ठीक हो सके। हालांकि नकुल शॉ ने जानबूझकर जीवन का अमृत की 2 बूंदें भी अपने लिए रखी थीं। इसलिए वास्तव में नकुल शॉ के पास 4 बूंदें थीं और उनमें से एक रहस्यमय बुजुर्ग के लिए आरक्षित थी ताकि वह उन्हें चुका सकें। बाकी 3 बूंदों में से नकुल शॉ ने एक वृद्ध सुमन को दी। आखिरकार वृद्ध सुमन ड्रैगन किलिंग अलायंस के नेता थे और अगर वह अपनी शिखर शक्ति पर वापस आने में सक्षम होते तो वह नकुल शॉ की बहुत मदद कर सकते थे। जीवन का अमृत, लगता है कि तुम अभी अभी एक विरासत से वापस आए हो। जीवन वापसी घास और अन्य पौराणिक जीवन लंबा करने वाली वस्तुएं अजूर फूल महाद्वीप में लंबे समय से विलुप्त थीं और उन्हें केवल बाहरी विरासत से प्राप्त किया जा सकता था। नकुल शॉ मुस्कुराए लेकिन नहीं बोले। उन्होंने वृद्ध सुमन को जीवन का अमृत का उपयोग करने का संकेत दिया। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से वृद्ध सुमन की चोटों का निरीक्षण किया था। वे सत्य आत्मा के स्रोत तक पहुंच गए थे और उनसे उबरना अत्यंत कठिन था। अगर कोई सावधानी के बिना अपनी सत्य आत्मा की क्यूई का उपयोग करता है तो उनकी चोट बदतर हो जाएगी और यहाँ तक कि खेती में गिरावट का कारण भी बन सकती है। हालांकि नकुल शॉ को अभी भी जीवन का अमृत में विश्वास था। सिद्धांत में जीवन का अमृत एक महान मदद होगा, भले ही यह एक संप्रभु हो जो बुरी तरह घायल हो। वृद्ध सुमन ने कृतज्ञतापूर्वक जीवन का अमृत का उपयोग किया और ठीक होने के लिए बैठ गए। चाय बनाने में जितना समय लगा उसका आधा बाद में वृद्ध सुमन से सत्य आत्मा आभा का एक मजबूत उछाल दिखाई दिया। नकुल शॉ मुस्कुराए और वृद्ध सुमन के सत्य आत्मा के स्रोत में चोट की वसूली देखी। इस कम समय में अधिकांश खतरा गुजर चुका था। उनका मानना था कि वृद्ध सुमन आधे महीने के समय में अपने शिखर पर ठीक होने में सक्षम होंगे। नकुल शॉ अब और नहीं ठहरे और वापस जहां वह पहले सो रहे थे लौट आए। 2 घंटे बाद, अगली बार जब मैं जागूंगा तो 13 देशों में वापस जाने का समय होगा। नकुल शॉ ने नींद के साथ अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं। राजकुमारी जनी एलवाईए ने वृद्ध सुमन के आदेशों पर सावधानीपूर्वक उनकी सेवा की। राजकुमारी जनी एलवाईए जैसी एक महान हस्ती जिसने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था के लिए एक युवक की सेवा करना अविश्वसनीय था। हालांकि राजकुमारी जनी एलवाईए की आंखें खुशी से भरी थीं और उनका चेहरा कभी कभार देखभाल के साथ लाल हो जाता था। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के कई सदस्य, जिनमें एल्डर अश्विन और तीसरे युवराज और कंपनी शामिल थे, इसे नहीं समझते थे, लेकिन वे नकुल शॉ के बारे में सच्चाई नहीं जानते थे। पलक झपकते ही एक और आधा महीना बीत गया। ड्रैगन किलिंग अलायंस का नया गढ़ पहाड़ों की गहराइयों में था। एक निश्चित समय पर सत्य आत्मा आभा का एक शक्तिशाली उछाल ने पास की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को प्रकाशित कर दिया। आकाश हरे रंग की रोशनी की लहरों में बदल गया और मानसिक ऊर्जा दबाव ने ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों को सांस लेने में असमर्थ बना दिया। सत्य स्वामी रैंक आभा, एक पूर्ण सत्य स्वामी रैंक आभा। ये वृद्ध सुमन हैं। महान, क्या वृद्ध सुमन की चोटें अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं? ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों ने जश्न मनाया।
केवल राजकुमारी जनी एलवाए हैरान थीं। वह स्पष्ट रूप से जानती थीं कि उनके गुरुवर की चोटें कितनी गहरी थीं और उन्हें लगभग निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय कहा जा सकता था। वह आधे महीने के कम समय के भीतर सत्यस्वामी रैंक तक कैसे ठीक हो सकते थे? क्या ये सब हो सकता है? राजकुमारी जनी एलवाए की आंखें एक सोए हुए नीले बालों वाले युवक की ओर मुड़ीं। यह एकमात्र व्यक्ति था जिसके बारे में वह सोच सकती थीं। हो सकता है कि यह स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में परिवर्तन के कारण था, लेकिन सोए हुए नीले बालों वाले युवक ने अपनी आंखें खोलीं। वृद्ध सुमन को पूरी तरह ठीक होने पर बधाई। नकुल शॉ की हल्की हंसी पहाड़ों की गहराइयों से गूंज उठी। राजकुमारी जनी एलवाए की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि नकुल शॉ गायब हो गए। अगले ही पल पहाड़ों के शिखर पर एक शांत नीले बालों वाला युवक एक सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, बातें और हंसता रहा। राजकुमारी जनी एलवाए ने इस दृश्य को झटके के साथ देखा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी नकुल शॉ को कमाका था। नकुल शॉ पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के दौरान अभी भी सत्य रहस्यमय रैंक में थे। विरासत से वापस आने के बाद उन्होंने क्या स्तर हासिल किया है? राजकुमारी जनी एलवाए का दिल शांत नहीं हो सका। जिस युवक को उन्होंने सोते हुए देखा था वह बादलों तक पहुंच गया था। वृद्ध सुमन को एकांतवास से बाहर निकलने पर बधाई। ड्रैगन किलिंग अलायंस के पास के सदस्यों ने पहाड़ के शिखर की ओर झुककर बधाई दी। हे, ये सब हमारे मित्र नकुल शॉ की वजह से है। वह ड्रैगन किलिंग अलायंस के लिए आशा लाए हैं और मुझे विश्वास है कि उनके चमत्कार और महिमा क्लाउड क्षेत्र में एक बार फिर प्रकट होंगे। वृद्ध सुमन ने अपना हाथ उठाया, नकुल शॉ के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया। ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्य स्तब्ध थे। इसमें एल्डर अश्विन, तीसरे युवराज और कंपनी शामिल थे, जो नकुल शॉ से मिलने वाले पहले लोग थे। उसी समय दर्जनों मील दूर हवा में लगभग 20 गज लंबा एक गहरा लाल जहाज तैर रहा था। एक फीकी खूनी हरी हवा इसे घेरे हुए थी, जिससे इसे एक अंधेरी कुचलने वाली आभा मिली। वृद्ध राक्षस सुमन ने अपनी सत्यस्वामी रैंक की शक्ति ठीक कर ली है। जहाज के भीतर से एक कर्कश आवाज गूंज उठी। यह एक बदसूरत इंसान था जो एक लाश जैसा दिखता था। गहरे चांदी की धारियां उसे ढके हुए थीं। वह रक्तशव रक्षक था। महल स्वामी, हमारी कुल शक्ति अधिक है और वृद्ध राक्षस सुमन ने अभी अभी मुश्किल से ठीक किया है। वह अभी भी आपके मैच नहीं है। पास में 2 या 3 सत्य रहस्यमय रैंक के विशेषज्ञ थे और कुल मिलाकर 10 से अधिक सत्य आत्मा क्षेत्र थे। रक्तशव महल स्वामी की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी जब उसने एक धुंधले भाव के साथ नीले बालों वाले युवक को घूर कर देखा। ये वास्तव में वह है। महल स्वामी, इस नकुल शॉ को मेरे लिए छोड़ दो, एक ठंडे काले वस्त्र वाले युवक ने एक गहरे स्वर में कहा। वह रक्तशव महल स्वामी के सामने 3 सत्य रहस्यमय रैंकों में से एक था। इस काले वस्त्र वाले युवक की रहस्यमय आंखें थीं जो नर्क की गहराइयों तक पहुंचती थीं। उन्होंने अनियंत्रित युद्ध के इरादे के साथ पहाड़ पर नकुल शॉ की ओर देखा। अर्जुन, अगर मुझे सही याद है तो 13 देशों के गठबंधन भोज में तुम्हारी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें इस लड़के से हार गई थीं। एक और सत्य रहस्यमय रैंक ने खेलते हुए कहा। हे, अर्जुन अभी अभी स्कारलेट मून विरासत से वापस आया है और मुझे दांव लगाना है कि महल स्वामी भी उसकी शक्ति में रुचि रखते हैं। अध्याय 454, हम फिर मिले। काले लाल जहाज पर काले वस्त्र वाला युवक आर्य ध्यान का केंद्र बन गया। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अभिजात वर्ग आंख की रक्तरेखा वाले इस नए चेहरे के बारे में उत्सुक थे। केवल कम संख्या में लोग आर्य के इतिहास को जानते थे। गठबंधन भोज में वापस आर्य सपना, अनाया और बिट्टू के साथ 4 सितारों में से एक थे। इस पीढ़ी में आर्य से लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हालांकि वह और सपना दोनों किसी और की महिमा के लिए सीढ़ी बन गए और वह व्यक्ति बहुत दूर नहीं पहाड़ पर खड़ा था। नकुल शॉ, भले ही मैं पिछली बार तुमसे हार गया था, मैं अपना बदला अब लूंगा जब मैं स्कारलेट मून विरासत से वापस आ गया हूं। आर्य की काली आंखें मुड़ी हुई, रहस्यमय और अंधेरी थीं। एक ठंडी मानसिक ऊर्जा आभा हवा में फैल गई और पास के अभिजात वर्ग के दिल को उछाल दिया। उसी समय रक्तशव महल स्वामी ने अपनी दृष्टि वापस ले ली। उन्हें निश्चित था कि नकुल शॉ तभी का युवक था और आर्य के लड़ने की याचिका का सामना करते हुए रक्तशव महल स्वामी ने अपना सिर हिलाया। तुम उसके मैच नहीं हो। आर्य का भाव जम गया, उसकी आंखों में झटका और अनिच्छा दिखाई दी। हालांकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के 4 शासकों में से एक था और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन का संरक्षक था। किसी ने रक्तशव महल स्वामी के शब्दों पर सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उनका ज्ञान और अनुभव क्लाउड क्षेत्र के मानक से ऊपर था।
आर्य कुछ कहने ही वाले थे कि नीले बालों वाले युवक ने अचानक मुड़कर एक मुस्कान के साथ जहाज की ओर देखा। सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास अत्यंत संवेदनशील दृष्टि थी और इस दृश्य को देखकर उनके दिल हिल गए। युवक की बाईं आंख महासागर जितनी चौड़ी थी। नकुल शॉ के कार्यों ने स्पष्ट रूप से वृद्ध सुमन का ध्यान बढ़ाया। लगता है कि मैंने ठीक होकर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। वृद्ध सुमन ने आह भरी, लेकिन नकुल शॉ जानते थे कि यह सच्चा कारण नहीं था। नकुल शॉ ने लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को चुनौती दी थी। रक्त हंसिया हत्यारे, 18वें कोर एल्डर और 10वें कोर एल्डर सभी उनकी वजह से मर गए थे। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के लिए नकुल शॉ के खतरे ने ऊपरी सोपानों का ध्यान आकर्षित किया। जिस बात ने नकुल शॉ को हैरान किया वह ये था कि उन्होंने एक से अधिक परिचित चेहरा देखा। नकुल शॉ को स्पष्ट रूप से रक्त शव संरक्षक की गहरी छाप थी। स्कारलेट मून गुफा में उनकी लड़ाई खतरनाक थी, जिसमें बुद्धि और साहस दोनों की आवश्यकता थी। आर्य भी 2 साल पहले गठबंधन भोज में एक शक्तिशाली दुश्मन था। तब सपना, आर्य और नकुल शॉ ने एक 3 पक्षीय गतिरोध बनाया था। वृद्ध सुमन, तुम ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों को लो और पीछे हटो। मैं इन लोगों के साथ खेलूंगा। नकुल शॉ मुस्कुराए। इस बार जागने के बाद सूजन और दर्द की भावना बहुत फीकी थी और बाईं आंख के आयाम के भीतर तालाब लगभग 10 गज तक पहुंच गया था। उनकी रक्तरेखा शक्ति पहले से अधिक नियंत्रणीय थी और एक पूरी तरह नए स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, मैं पीछे हटने का आयोजन करूंगा। तुम सावधान रहना। वृद्ध सुमन नकुल शॉ की शक्ति के बारे में थोड़ा जानते थे और उनके प्रस्ताव को खारिज नहीं किया। आखिरकार लॉर्ड ड्रैगन अलायंस अत्यंत मजबूत था और वृद्ध सुमन के अलावा अन्य केवल नकुल शॉ को सीमित करेंगे। श्वा, वृद्ध सुमन की आकृति पहाड़ से गायब हो गई। उनकी आवाज़ घाटी में गूंज उठी क्योंकि ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्य तेजी से गायब हो गए। पहाड़ पर नकुल शॉ अकेले बचे थे। उन्होंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे क्योंकि उनके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। महल स्वामी, ड्रैगन किलिंग अलायंस के बच्चे पीछे हट रहे हैं। लगता है कि उनको कवर करने के लिए एक व्यक्ति पीछे छोड़ दिया गया है। गहरे लाल जहाज में अराजकता टूट गई। ड्रैगन किलिंग अलायंस से सभी पीछे हट रहे थे, जिसमें सत्य स्वामी रैंक पर वृद्ध सुमन भी शामिल थे, लेकिन नीले बालों वाला युवक पीछे रहा और आत्मविश्वास से जहाज पर लोगों की ओर देखा। इस दृश्य ने आर्य के दिल को हिला दिया। नकुल शॉ किस स्तर पर थे? आर्य नकुल शॉ और उनकी महासागर जैसी आभा के माध्यम से नहीं देख सके। सिर्फ साहस जो नकुल शॉ ने प्रदर्शित किया उसने आर्य को आह भरने पर मजबूर कर दिया। अगर आर्य उसी स्थिति में होते तो वह जाहिर तौर पर जितना दूर हो सके भाग जाते। उनके अतीत का प्रतिद्वंद्वी इसके बजाय पीछे रहा और आत्मविश्वास से उनका सामना किया। इस साहस ने न केवल आर्य बल्कि जहाज पर अन्य सभी विशेषज्ञों को भी हिला दिया। कितना अहंकारी बच्चा है! वह एक रथ के सामने बस एक चींटी है। महल स्वामी, हमें इस बच्चे को जल्दी मार देना चाहिए। ड्रैगन किलिंग अलायंस दूर नहीं है। जहाज पर सत्य आत्मा क्षेत्र के साधक हत्या के इरादे और गुस्से से भरे हुए थे। नकुल शॉ के कार्यों ने उन्हें क्रोधित कर दिया था। हालांकि रक्षव महल स्वामी का भाव झिलमिलाया और हालांकि उनका चेहरा नफरत और हत्या के इरादे से भरा हुआ था, उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। हे रक्षव संरक्षक, हमने एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं देखा है। आशा है कि तुम ठीक होगे। पहाड़ से एक हल्की हंसी गूंज उठी। इस समय ड्रैगन किलिंग अलायंस पीछे हट रहा था, लेकिन मित्र और शत्रु दोनों नकुल शॉ की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे यह नकुल शॉ रक्षव महल स्वामी को बहुत पहले से जानता है। दोनों पक्ष अजीब महसूस कर रहे थे। नकुल शॉ का स्वर ऐसा था जैसे उन्होंने पहले रक्षव महल स्वामी के साथ बातचीत की हो और यहाँ तक कि उनसे लड़ाई भी की हो। कुछ को तो संदेह भी था कि यह युवक वास्तव में एक बुरा राक्षस था। जहाज पर पूरे लॉर्ड ड्रैगन अलायंस की निगाहें रक्षव महल स्वामी पर टिकी थीं, उनके आदेशों का इंतजार कर रही थीं। वृद्ध सुमन ने अपनी शक्ति ठीक कर ली है। ड्रैगन किलिंग अलायंस के सभी को मारना वास्तविक नहीं है, लेकिन चूंकि यह बच्चा आत्मविश्वास में है कि वह उन्हें कवर कर सकता है, हम उसके साथ खेलेंगे। रक्षव महल स्वामी की कर्कश आवाज़ एक सुंदर तरीके से गूंज उठी और सत्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के दिल झटके। जो लोग रक्षव महल स्वामी से परिचित थे वे जानते थे कि इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से जाएगा। रक्षव महल स्वामी चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से याद रखता था और एक बार जब उसने किसी को याद कर लिया तो वह उन्हें एक सुंदर तरीके से यातना देगा। हालांकि क्या यह एक जूनियर से निपटने के लिए 2 महलों और एक महल स्वामी के अभिजात वर्ग को भेजना थोड़ा बहुत अतिरंजित नहीं था?
नकुल शॉ, मैं तुम्हारे पीछे रहने के साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस फैसले पर जीवन भर पछतावा होगा। रक्तशव महल स्वामी ने अपने हाथ में एक खून के रंग का झंडा हिलाया। हुटिल्ड, खूनी हवा का एक अराजक झोंका पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। आदेश भेजो, नकुल शॉ को जीवित पकड़ो। रक्तशव महल स्वामी जहाज के सिर पर खड़ा था लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। यहाँ तक कि वह नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा आभा को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका, लेकिन उन्हें यकीन था कि आर्य और कंपनी निश्चित रूप से उनके मैच नहीं थे। अगर उनके पास सत्य स्वामी रैंक के करीब या तुलनीय शक्ति नहीं थी, तो नकुल शॉ अकेले पीछे रहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। समझ गए। तीन सत्य रहस्यमय रैंक नहीं जानते थे कि रक्तशव महल स्वामी का नकुल शॉ के साथ किस तरह का झगड़ा था कि उन्हें चीजों को निपटाने के लिए इस तरह की शक्ति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तुरंत पालन किया। महल स्वामी, मैं उसकी आंख की रक्तरेखा को प्रतिबंधित करूंगा, आर्य ने सुझाव दिया। सभी रैंक एक हत्या आदेश के इस लक्ष्य की विशेषता जानते थे। नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा भयानक थी। 10वें कोर एल्डर के साथ साथ 18वें कोर एल्डर भी उससे गिर गए थे। यही कारण था कि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस ने आर्य को भेजा। 100 आर्य के नेतृत्व में 3 सत्य रहस्यमय रैंक और विशेषज्ञों का एक समूह रोशनी की 3 धारियों में बदल गया जो नकुल शॉ पर बंद हो गए। अगर किसी ने ऊपर से नीचे देखा तो उन्हें एहसास होगा कि 3 सत्य रहस्यमय रैंक और कंपनी ने एक आधा घेराव गठन किया जिसने पहाड़ पर बंद कर दिया। गुरुवर, यहाँ तक कि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस से एक महल स्वामी भी आया है। नकुल शॉ अकेले हैं, यह शायद। राजकुमारी जनी एलवाईए ने पीछे हटते हुए पीछे देखा। वह सहज थी और वह अकेले लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का सामना करने वाले नीले बालों वाले युवक को देखने के लिए अनिच्छुक थी। जनिल्या, आराम करो, नकुल शॉ बस उनके साथ खेल रहे हैं और मैं भी ध्यान दूंगा। वृद्ध सुमन मुस्कुराए। उनके साथ खेलना। राजकुमारी जनी एलवाईए की आंखें सदमे से भरी थीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये शब्द उनके गुरुवर के मुंह से निकलेंगे। स्कारलेट दानव चंद्रमा आंख। इस समय आर्य ने कई मील दूर से अपनी आंखों से एक विकृत खून के रंग का चंद्रमा भेजा। हत्या, रक्तपात, अंधेरा, अराजकता, नकारात्मक आभाएं उनकी आंखों में संघनीकृत हुईं और एक अदृश्य शक्ति बन गईं जो हवा के माध्यम से चमकी। इस समय उनके चारों ओर सत्य आत्मा क्षेत्र सभी ठंडा महसूस कर रहे थे। एक खून के रंग का चंद्रमा बादलों के माध्यम से चमका और नीले बालों वाले युवक की ओर काटा। आर्य के हर कार्य को नकुल शॉ की आंखों ने पकड़ा और उन्हें मानना पड़ा कि स्कारलेट दानव चंद्रमा आंख वास्तव में एक गहन आंख रक्तरेखा कौशल थी, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को एक साथ संघनीकृत करने और एक प्रमुख और क्रूर शक्ति बनाने में सक्षम थी जो सीधे आत्मा में गई। सामान्य सत्य आत्मा क्षेत्र और यहाँ तक कि कुछ सत्य रहस्यमय रैंक इस हमले के सामने तुरंत बिखर जाएंगे। शक्ति के संदर्भ में आर्य की आंख रक्तरेखा पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के दौरान कई महीने पहले 3 प्रमुख आंख परिवारों के साधकों से तुलना की जा सकती थी। श्वा, स्कारलेट दानव चंद्रमा आंख ने एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा रक्त चंद्रमा जारी किया जिसने नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा दुनिया को नष्ट करने का प्रयास किया। आर्य और अन्य सत्य रहस्यमय रैंकों ने खुश भाव प्रकट किए। अप्रत्याशित रूप से नकुल शॉ न तो हिले और न ही रक्षा या चकमा देने के कोई संकेत प्रकट किए। क्या हो रहा है? आर्य का शरीर अचानक जम गया और उनका चेहरा आश्चर्य से डर और घबराहट में बदल गया। नकुल शॉ ने बस आर्य के हमले को नज़रअंदाज कर दिया। उनकी बाईं आंख के आयाम के भीतर तालाब में एक लहर दिखाई दी जिसने खून के रंग के चंद्रमा को अवशोषित कर लिया। दुनिया में सबसे शांत चीज पानी थी। पानी अवशोषित और धक सकता था। तभी शक्तिशाली स्कारलेट दानव चंद्रमा आंख एक पत्थर की तरह थी जो महासागर में गिर गया, बिल्कुल कुछ भी पूरा नहीं किया।